खबर सीसीटीवी में चोरी के सबूत मिले हैं। 1.5 महीने में 65 बार चोरी देखी गई है। सोर्सेस के हवाले से खबर है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया देखा, कल सीसीटीवी फुटेज के जरिए ये खुलासा हुआ है कि 1.5 महीने के अंदर राम मंदिर में 65 बार चोरी हुई थी। लल्लन भैया, यही खबर सुनकर तो मुझे कल से झाल मुरी खाते हुए भी नॉन स्टॉप हंसी आ रही है, क्योंकि इतना तो मंदिरों को मुगलों ने भी नहीं लूटा था जितना इन चंदा चोर सनातनियों ने लूट डाला। बताओ, पहले खुलासा हुआ था कि करोड़ों रुपए का चढ़ावा चोरी हुआ है, फिर पता चला कि सोने के आभूषण और चांदी की ईंट गायब हुई है, और अब सुनने में आ रहा है कि हर दिन चोरी हो रही थी। मतलब भैया, राम को इन लोगों ने आम की तरह चूसा है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि भक्ति के नाम पर इन ढोंगियों का है बस यही सपना, राम नाम जपना, चढ़ावे का माल अपना। अरे रुको जरा, सब्र करो। और भैया आजकल मैं तो मोदी जी के साथ साथ उन बीजेपी नेताओं को ढूंढ रहा हूँ जो हर चुनाव में ये ढोल पीटते थे कि हमने राम मंदिर बनवाया है। यानी अब कोई क्रेडिट लेने नहीं आ रहा कि हमारी लापरवाही के कारण यहाँ लूट पे लूट हुई है। लल्लन भैया, यही तो मास्टर स्ट्रोक है। मतलब जैसे बारिश में इस्तेमाल होता है छाता, वैसे ही चुनाव तक ही है इनका केवल राम से नाता। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तो भैया ये शानदार नजारा आगरा का है, जहां खुद बीजेपी पार्षद ने गंदे नाले में खड़े होकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। लल्लन भैया, यही तो बदलते भारत की तस्वीर है। यानी अब हवाई चप्पल वाला सिर्फ हवाई जहाज में नहीं घूमता, बल्कि नाले में खड़ा होकर अपना जन्मदिन भी मनाता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया, अभी तक मुझे लगता था कि ये बीजेपी वाले सिर्फ देशवासियों को ही ठग रहे हैं, लेकिन ये तो खुद के नेताओं को भी चूना लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बताओ, इन्हें भी स्मार्ट सिटी और स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर बदबूदार गंदा नाला दिया है, और सुनने में आ रहा है कि ये 12 बार शिकायत भी कर चुके हैं। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है 60-70 साल में कि नेता बेचारा खुद फंसा पड़ा है पार्टी की जाल में। यानी जब अपने लोगों की नहीं सुन रहे तो आम जनता को तो सीधे भगा ही देते होंगे। वैसे भैया ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो बोलते थे कि बीजेपी परिवारवादी है और ये सिर्फ अपने नेताओं का भला करती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अनभक्तों को तो छोड़ो, यहाँ खुद के नेताओं को भी गधा समझा जाता है।